नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि 1 से 3 मंजिला घर बनाते समय हमें घर के प्लिंथ बीम में कितने एमएम की स्टील बार यानी कि कितनी मोटी सरिया यूज करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि प्लिंथ बीम में जो हम स्टीरअप यानी कि रिंग यूज करेंगे, इस रिंग का साइज क्या होना चाहिए, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, और 1 से 3 मंजिला घर बनाते समय प्लिंथ बीम का साइज क्या होना चाहिए, यानी कि हमारी प्लिंथ बीम कितनी मोटी होनी चाहिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें, जिससे आगे आने वाली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको अच्छे से समझाने के लिए प्लिंथ बीम की एक छोटी सी रेनफोर्समेंट हम अपने साथ लाए हैं, जिससे हम आपको अच्छे से समझा सकें और आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1 से 3 मंजिला घर बनाते समय घर के प्लिंथ बीम में कितनी मोटी स्टील बार यानी कि कितनी मोटी सरिया यूज करनी चाहिए। 1 से 3 मंजिला घर बनाते समय घर के प्लिंथ बीम में हम 12 mm से कम स्टील बार नहीं यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपकी प्लिंथ बीम है। इसमें जो प्लिंथ बीम की मेन बार है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये आपकी मेन बार है। इस मेन बार को हम 12 mm से कम नहीं यूज करेंगे, यानी कि 12 mm डाया की होनी चाहिए, यानी कि 12 mm मोटी होनी चाहिए प्लिंथ बीम की जो मेन स्टील बार है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम फ्लैट या फिर बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम घर की बात कर रहे हैं जो आप रहने के लिए बनाते हैं। बिल्डिंग या फिर फ्लैट के लिए सॉइल टेस्ट करके डिजाइन होता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि प्लिंथ बीम में कितनी मोटी स्टील बार यूज होगी। लेकिन घर बनाते समय मिस्त्री अपने हिसाब से जो घर बना देता है बस बना ही देता है। घर बनाते समय 90% लोग किसी भी इंजीनियर की सलाह नहीं लेते। सो हम यहाँ पे घर की बात कर रहे हैं। यदि आप अपना रहने के लिए घर बना रहे हो तो प्लिंथ बीम में 12 mm से कम स्टील बार आप नहीं यूज करोगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो 1 से 3 मंजिला घर बनाते समय प्लिंथ बीम में हमें कितनी स्टील बार यूज करनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि इस प्लिंथ बीम में 1 2 3 4 यानी कि 4 स्टील बार का यूज हुआ है। इसी तरह से 1 से 3 मंजिला घर बनाते समय हमें कितनी स्टील बार लगानी चाहिए प्लिंथ बीम में। सो यदि आप 1 से 2 मंजिला घर बना रहे हैं तो प्लिंथ बीम में आप 4 यानी कि 4 स्टील बार कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और यदि आप 1 से 3 मंजिला घर बनाना चाहते हैं तो प्लिंथ बीम में आप कम से कम 6 स्टील बार जरूर से जरूर यूज कीजिए। ठीक है, 6 स्टील बार आप कुछ इस तरह से यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 4 लगी हैं, इसमें आप 2 बढ़ा लेंगे, एक ऊपर बढ़ा लेंगे, एक नीचे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आपका 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए प्लिंथ बीम पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। ठीक है, सो इस चीज को आप कहीं नोट कर लीजिए कि 1 से 3 मंजिला घर बनाने के लिए प्लिंथ बीम में 6 स्टील बार हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्लिंथ बीम में ये जो रिंग हम लगाएंगे, आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम में कुछ इस तरह से हम रिंग लगाते हैं। इस रिंग की मोटाई क्या होनी चाहिए, कितने थिकनेस की ये रिंग होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि इस रिंग को लगाते समय कभी भी आप 8 mm से कम स्टील बार नहीं यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो रिंग होगी वो 8 mm स्टील बार से बनेगी, यानी कि 8 mm स्टील बार से बनेगी। ठीक है, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि प्लिंथ बीम में हम 8 mm से कम स्टील बार नहीं यूज करेंगे। इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो प्लिंथ बीम का रिंग बनाते समय आप देख सकते हैं ये प्लिंथ बीम की रिंग है, जिसे हम स्टीरअप्स बोलते हैं। इस रिंग को बनाते समय हमेशा रिंग में कुछ इस तरह से हम हुक लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम हुक बनाएंगे। भूकंप के समय ये वाली रिंग जिसमें हुक होती है वो मेन स्टील बार को रोक के रखती है, यानी कि इससे बाहर निकलने नहीं देती, जिससे आपका प्लिंथ बीम पूरी तरह से मजबूत बना रहता है। ठीक है, इसलिए आप प्लिंथ बीम में जब भी रिंग लगाइए, स्टीरअप लगाइए, तो इस तरह का हुक जरूर से जरूर बनवाइए। ठीक है, आपको इस तरह से हुक नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग रिंग में कुछ इस तरह से हुक बनाते हैं, यानी कि सीधा सीधा मोड़ देते हैं, आपका हुक बन के तैयार हो गया। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। तो ये चीज गलत है, आपको हमेशा रिंग में हुक बनाना है कुछ इस तरीके से।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपकी प्लिंथ बीम को मजबूत या फिर कमजोर करने के कारण होते हैं। इसलिए इंटरव्यू से लेके और साइड पर इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। 5 नंबर पॉइंट की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह गलती कम से कम 99% लोग अभी भी कर रहे हैं कि प्लिंथ बीम में जो आप रिंग लगाएंगे, रिंग बनाते समय जो आप स्टील बार यूज करेंगे, ये इस तरह की पट्टियों वाली स्टील बार यूज करेंगे, इस तरह से प्लेन स्टील बार आप नहीं यूज करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रिंग बनाते समय हमेशा प्लेन स्टील बार का यूज करते हैं, तो ये चीज गलत है। और हाँ, जो लोग बना चुके हैं उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है। अब नई टेक्नोलॉजी आई है, नया प्रयोग हुआ है, इसलिए नए प्रयोग में ये पता चला कि जिस समय भूकंप आता है ये वाली जो स्टील होती है ये बिल्कुल प्लेन होती है, जिसके कारण ये कंक्रीट का साथ छोड़ देती है। और ये वाली जो स्टील होती है जिसमें ये पट्टियां बनी होती हैं, इन पट्टियों की वजह से कंक्रीट और इस स्टीरफ यानी कि ये जो रिंग है इसकी पकड़ जो है मजबूत होती है। इसलिए घर का प्लिंथ बीम बनाते समय जो आप रिंग बनाएंगे वो हमेशा प्लेन सरिये से नहीं बनाएंगे। हमेशा जब भी बनाएंगे आप इस तरह से रिंग यानी कि पट्टियों वाली सरिया से बनाएंगे, जिससे भूकंप के समय आपकी प्लिंथ बीम पूरी तरह से मजबूत बनी रहे, ठीक। 6 नंबर पॉइंट की बात करें, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 से 2 मंजिला घर बनाते समय घर के प्लिंथ बीम में एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। सो यदि आप 1 से 2 मंजिला के लिए बना रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर रखेंगे। आप 15 या फिर 10 भी रख सकते हैं, लेकिन 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आप किसी भी कीमत पर नहीं रखेंगे। यदि आप घर बना रहे हैं, 1 से 2 मंजिला घर बना रहे हैं रहने के लिए, उस सिचुएशन में एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आप नहीं रखेंगे, ठीक। और यदि आप 1 से 3 मंजिला घर बना रहे हैं तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो दूरी होगी वो ज्यादा से ज्यादा 15 सेंटीमीटर रखिए, ठीक है। सो इस जानकारी को आप कहीं नोट कर लीजिए, बट आप ध्यान रखिएगा यह जानकारी केवल घर के लिए है, बिल्डिंग या फिर फ्लैट के लिए नहीं है। बिल्डिंग या फिर फ्लैट के लिए डिजाइन होती है, डिजाइन करने के बाद ये डिसाइड होता है कि प्लिंथ बीम में कितनी सरिया पड़ेगी, कितनी मोटी सरिया पड़ेगी, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। सो रहने के लिए यदि आप घर बना रहे हो तो वीडियो में बताई गई जानकारी को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका घर भूकंप के समय पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।